सभी संगत को जय माता की। आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ विषय तंत्र का। बहुत भाइयों का बहनों का ये सवाल है कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया, हमारे कलेजे में जो है निरंतर दर्द बना रहता है। अगर हम कहीं पूछा दिखवाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं तो ये चीज सामने आती है पूछा में कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है और आपकी शमशान में कोई क्रिया की गई है। तो क्रिया किस प्रकार से हो जाती है? कलेजे में दर्द रहने का मुख्य कारण देखो, एक तो सामान्य दर्द होता है, आपको एसिडिटी भी हो सकती है, आपको गैस की समस्या भी हो सकती है। सबसे पहले आप अपने शरीर का इलाज करवाओ डॉक्टर से। डॉक्टर भी भगवान के बराबर ही होते हैं, क्योंकि आपकी गैस की, एसिडिटी की जो भी समस्या है, आप उसको सबसे पहले डॉक्टरी उपचार आपको करवाना चाहिए। परंतु अगर डॉक्टरी उपचार करवाने के बाद भी आप लोगों के जीवन में समस्या निरंतर बनी हुई है, आपको कलेजे में दर्द नहीं जा रहा, आपके पेट में दर्द नहीं जा रहा है, कई लोगों को होता है कि मुझे सुइयाँ सी चुभती रहती हैं, मेरे शरीर में हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। तो किस प्रकार से ये क्या होता है? देखो, इसके लिए घबराने वाली बात है भी और नहीं भी। अब देखो, बुरा करने वाली बहुत दुनिया है। अब सारी दुनिया से तो हम लड़ नहीं सकते, तो इसका बेहतर उपाय मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, क्या चीज़ हो सकती है, कैसी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनके कलेजे में दर्द रहता है, निरंतर उनको सुइयाँ चुभने जैसा महसूस होता है। तो ये कई प्रकार के तंत्र माने जाते हैं, परंतु एक तंत्र आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। खैर, ये पुराने समय से ही चला हुआ है, पर आजकल जैसे देखा गया है कि तंत्र क्रिया अगर हो रही है तो आटे का जो पुतला बनाया जाता है किसी भी व्यक्ति के नाम का, वो पुतला बना करके ज़्यादातर शमशानी साधना इसमें होती है, शमशानी क्रिया इसमें होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी ने कहा है कि हमारी पूछा में ये आया है कि आपका तो पुतला बना के शमशान में गाड़ दिया गया है। आपके पुतले, जो आटे का पुतला बनाया गया है, उसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको शमशान में गाड़ दिया गया, इसलिए आपके ऊपर तंत्र हुआ है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँगी, ऐसा होता है, पर हर मामले में नहीं होता। कई बार लोगों को एसिडिटी, गैस की भी समस्या होती है। सबसे पहले तो अपना गैस एसिडिटी का आप इलाज करवाओ, है ना? आप अपने डॉक्टर के पास अच्छे से स्कैनिंग, चेकिंग करवाएँ। उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा है दवाइयों से, उसके बाद ही आप तंत्र काट के लिए हवन इत्यादि जो भी पूजा पाठ लगता है, किसी भी भगत के माध्यम से आप करवा सकते हैं। तो किसी ने कहा कि ये कैसे होता है, क्या चक्कर होता है इसका? तो आटे का एक पुतला बनाया जाता है, उसमें किसी भी व्यक्ति का शरीर का जो होता है अंग कोई भी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि पंच प्राणों से जो लोग तामसिक भोग देते हैं ना शक्ति को, वो शक्ति, वो किसी भी जीव का जो प्राण होता है, पंच प्राण हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। उनकी त्वचा हो सकते हैं, उनके बाल हो सकते हैं, उनके नाखून हो सकते हैं, उनका खून, मांस जो भी हो सकता है, उस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं तंत्र में, है ना? सीधे-सीधे भई अपने देवता को चढ़ा देते हैं, ये शमशानों में चढ़ा देते हैं और किसी भी तंत्र को वो अंजाम दे देते हैं। ये क्रिया होती है पंच प्राणों से। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर ये तंत्र किया जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी भी की जाती है उन्हीं पंच प्राणों के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पंच प्राणों के माध्यम से आपकी प्राण प्रतिष्ठा करके, आपके पुतले के ऊपर तंत्र करके उसको शमशान में गाड़ दिया गया और आपके ऊपर तंत्र कर दिया गया, अब ये कट नहीं रहा है। अब आपको समस्या हो रही है कि निरंतर मुझे तो कलेजे में सुइयाँ सी चुभ रही हैं, किसी भगत के पास पूछा में ये चीज़ हमारी सामने आई है। पहली बात तो देखो, होता है, पर अगर भगत आपको पूछा दे रहा है कि आपके नाम का पुतला शमशान में गाड़ा गया, तो उसको उपाय भी बताना चाहिए। सब सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप पहली बात तो उपाय भी ज़रूर बताएँ, डराएँ ना किसी को। और अगर इन केस अगर ऐसा हो भी गया है, तो जो व्यक्ति देखो जिनके गुरु हैं, जिनके पास गुरु हैं, गुरु मंत्र जिनको मिला है, आप अपने गुरु से पूछिए। अगर आपके पूछा में ये चीज़ आई है कि आपको निरंतर सुइयाँ चुभ रही हैं, आपके कलेजे में सुइयाँ चुभती है, आपके पेट में सुइयाँ चुभती है, आप साँस नहीं ले पाते हो, आपका डॉक्टरी इलाज, डॉक्टर थक चुके हैं, स्कैनिंग के माध्यम से कुछ समझ में नहीं आता है और रोगी को जो है निरंतर दर्द का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको जो पुतला तंत्र है, वो पुतले से ही काट होती है। तो आप अपने किसी भी गुरु के माध्यम से, किसी भगत के माध्यम से, उसी तंत्र के माध्यम से वो चीज़ कटेगी। पहली बात तो देखो, अब किसी को क्या ही पता है, वो इतना पूछा तो ज़रूर दे रहे हैं। चलो, जिसने भी पूछा दिया। मेरे पास सवाल आया था कि भई तुम्हारे नाम का पुतला जो है शमशान में गाड़ दिया गया। अब ना शमशान की लोकेशन आपको बताई जाती है ना? किस शमशान में गाड़ा गया, कहाँ जाके आप पुतला निकालोगे, कहाँ से उसके अंदर से आप सुइयाँ बाहर निकालते घूमोगे। तो ये जो है आप इसके नाम के हवन करवा सकते हैं। उपाय मैं साथ-साथ आपको बताऊँ, हवन करवाइए। कुछ शमशानी
जो क्रियाएँ भी होती हैं, भोग प्रसाद भी होते हैं, वो भोग प्रसाद आपको देने होंगे। क्योंकि तंत्र की काट हमेशा बोलती हूँ तंत्र से ही होती है, मंत्र की काट मंत्र से होती है। तो हर इंसान को मेरे हिसाब से प्रबल होना चाहिए। जो भी इन समस्याओं से ग्रसित है उसको सबसे पहले अपना गुरु बनाओ, गुरु के से कोई मंत्र लो, उस मंत्र को पक्का करो। कितनी भी समस्या आए, पहली बात तो अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपको लगता है मसाणी छोड़ दी गई है या कोई पूजी हुई है, आपके शरीर में निरंतर तकलीफ बनी हुई है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो और वो चीज़ आपने गुरु भी बना लिया, गुरु से भी आपको भटका रही है। तो आपको भटकना नहीं है, सबसे पहले ये निश्चित करें कि आप अपने तंत्र को काटेंगे। किसी भी भगत के पास आप जाएँगे मोटा चार्ज आपको देना पड़ेगा क्योंकि लोभी लालची दुनिया की भई कमी नहीं है। पैसे के लोभ में लोग किसी न किसी के ऊपर कर भी देते हैं और पैसे के लोभ में लोग इसको काटते भी हैं, तो इसमें अच्छा खासा आपका जो है चार्ज लग जाता है, अच्छी खासी आपके ऊपर जो है अगर क्रिया को काटने के लिए हवन हो तो उसमें आपका पैसा लगता है। तो आम लोग इसीलिए पीड़ा से परेशान रहते हैं, पीड़ा उनको निरंतर बनी रहती है। अब वो ये सोचते हैं कि कहाँ मैं पुतला ढूँढूँ, कहाँ जाके सुइयाँ निकालूँ और कब मुझे चैन आराम मिले। तो आपको ये प्रक्रिया जो है अपने गुरु से संपर्क करके कटवानी चाहिए, सीखनी चाहिए। पुतले की अगर क्रिया हुई है तो पुतले से ही उतरेगी। शमशानी क्रिया हुई है तो शमशान से ही उतरेगी। चौराहे की क्रिया हुई है तो चौराहे से ही उतरेगी। और अगर आपको आपकी शक्तियों के उलटने-पुलटने की वजह से शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, पीड़ा आ रही है, तो सबसे बढ़िया रामबाण मैं उपाय आप लोगों के लिए बताती हूँ। अपने गुरु मंत्र का जाप करो, अपने एक इष्ट को पकड़ लो। माता काली है, चौराहे वाली है, पाथरी वाली माता है, आपके घर का कोई पीर फ़कीर है, कोई भी बड़ी शक्ति एक, जो दरबारों में भक्तों के दरबारों में जिनसे कार्य लिए जाते हैं, जो संकट काट में शक्तियाँ चलाई जाती हैं, आप उस शक्ति के माध्यम से अपनी जो है तंत्र काट करवा सकते हैं। तो तंत्र काट करवाने के लिए आपको क्या करना है, उसके नाम के हवन लगेंगे और हवन भी अलग तरह के होते हैं। तंत्र काट का हवन अलग होता है, एक सामान्य हवन अगर मंत्र का कर रहे हैं आप वो अलग होता है। पर कई लोग क्या सोचते हैं मैं खुद ही कर लूँगा जी हवन, आप मुझे विधि बता दो। एक सामान्य हवन जो मंत्र को जागृत करने के लिए आप कर रहे हो वो अलग होता है, तंत्र काट के लिए अलग होता है। अब जिनके ऊपर पुतले के द्वारा क्रिया कर दी गई है, वो आपके लिए हवन थोड़ा कॉस्टली होता है, वो हवन अगर आप करवा लेते हैं तो आपकी ये जो तंत्र क्रिया उतर जाती है। हवन के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारी जो तंत्र काट के जैसे कि जायफल हो गए, नींबू हो गए, बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ जो हम लाइव पे नहीं बता सकते हैं, जिनके माध्यम से तंत्र की काट करी जाती है क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि उसके ऊपर पुतला तंत्र हुआ या उसके ऊपर कोई और तंत्र कर दिया गया। तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, ये आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर ही सकते हो, मैं तो क्या ही बताऊँ। तो ये छोटी-छोटी सी जानकारियाँ आपको चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अंदर के भंडार भरे, सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। और जिन भी बच्चों के गुरु हैं, कृपा करके अपने गुरु से इस बारे में ज़रूर संपर्क करें। किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं है, घबराने से आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। सभी को जय माता दी।